परमेश्वर का राज्य होना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें इसी को ढूंढना है। अब परमेश्वर के राज्य का महत्व क्या है, इसको यदि हम जानना चाहें तो इन वचनों के द्वारा हमें बहुत स्पष्ट प्रकट होता है। मरकुस सुसमाचार 1 अध्याय 14 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की घोषणा करते हुए अपनी सेवकाई को शुरू किया। मरकुस 1 और 14। यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। यूहन्ना सुसमाचार का 3 अध्याय 3 और 5 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने व्यक्तिगत सुसमाचार के सुनाने के विषय में, पर्सनल इवेंजलिज्म जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी परमेश्वर के राज्य का जिक्र किया। उसी को उसने इस्तेमाल किया। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 3 वचन, ये निकोदेमुस के लगाव में पढ़ते हैं। यीशु ने निकोदेमुस को उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। व्यक्तिगत जब वो सुसमाचार सुना रहे थे तब भी प्रभु ने परमेश्वर के राज्य का जिक्र किया। और प्रभु कहते हैं कि एक नहीं, सारे शहरों में, सारे गांव में मुझको इसीलिए भेजा गया है, इसी उद्देश्य से कि मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करूं। लूका 4 और उसका 43। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 4 एंड वर्स 43। परंतु उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु जी, तू हमें प्रार्थना करना सिखा, तो मत्ती सुसमाचार का 6 अध्याय और 10 वचन में उस प्रार्थना में भी प्रभु ने इस विषय को जिक्र किया है, तेरा राज्य आए। दूसरी बात है, ये प्रार्थना में नहीं है, तेरा राज्य आए। और प्रभु व्यक्तिगत रूप से लोगों से बात करते समय परमेश्वर के राज्य के विषय में, और बाह्य रूप से मतलब पब्लिक मिनिस्ट्री में भी जब वो प्रचार कर रहे थे, तो इस विषय से मुझको ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर के राज्य के विषय में उसने इतना ज्यादा प्रचार किया होगा कि क्रूस के ऊपर जो चोर पश्चाताप कर रहा था, उसने क्या कहा देखिए, लूका 23 और उसका 42। परमेश्वर के राज्य का, लूक 23:42। तब चोर ने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। परमेश्वर के राज्य का महत्व हम सीख, इसीलिए प्रभु ने कहा, तुम सबसे पहले मेरे राज्य को खोजो। मरकुस 4:34 में पढ़ते हैं, मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 4 एंड वर्स 34। और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वो अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। बिना दृष्टांत के वो कुछ बोलता ही नहीं था। और अधिकांश दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में इस्तेमाल किए, वो सबसे ज्यादा परमेश्वर के राज्य के विषय में। कितना समय प्रभु ने इस परमेश्वर के राज्य के विषय में दिया, उससे भी हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य का महत्व कितना बड़ा है। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसके 3 वचन में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 1 का 3। प्रभु यीशु दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। प्रियो, यदि हमने पुनरुत्थान की या नए जीवन की सी चाल चल रहे हैं, मसीह के साथ मैं भी जिलाया गया हूं, यदि वो बात सच है तो पक्के प्रमाणों के द्वारा
उसको दिखाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह खुद पुनरुत्थान के बाद पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। कितना ज्यादा हमें भी उस नए जीवन के सी चाल को प्रकट करना है और उसको पक्के प्रमाणों के द्वारा प्रमाणित करना है। और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। ध्यान से सुनिए, पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों से मुलाकात के 40 दिन तक एक ही विषय था, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। पौलुस को देखिए, प्रेरितों के काम 28 अध्याय और उसके 23 वचन में, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स 28 एंड वर्स 23, तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। परमेश्वर का राज्य का मतलब प्रभु यीशु मसीह की बातें। भोर से लेकर सांझ तक वो एक ही विषय में, परमेश्वर के राज्य के विषय में उनसे बातें करता रहा। एक और बात सुनिए, प्रेरितों के काम 19 अध्याय और 8 वचन, एक्ट्स चैप्टर 19 एंड वर्स 8, वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता समझाता रहा। उसका महत्व देखिए। शायद इसके पहले इन वचनों को हमने नहीं पढ़ा होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, तो उसका महत्व हमें समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए हमने सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को ढूंढने के विषय में लापरवाही दिखाई है। अनजाने में बोलिए, अज्ञानता में बोलिए। 3 महीने तक आराधनालय में एक ही विषय, परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता उनको समझाता रहा। एक कदम और आगे बढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 28 अध्याय 31 वचन, एक्ट्स चैप्टर 28 एंड वर्स 31, और जो उसके पास आते थे, मतलब पौलुस ने अपने जीवन की आखिरी यात्रा पूरी कर ली है, वो रोम पहुंच गया है, वो अपने किराए के मकान में है। कुछ दिनों के बाद उसके नीरो राजा उसको उसके सर को निकाल देगा, सर कलम करेगा और वो शहीद हो जाएगा हमारे प्रभु यीशु के नाम में। उस पौलुस के बारे में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 28 के 31 में, जो उसके पास आते थे उन सबसे मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। अरे इसमें लिखा नहीं है, इंग्लिश में लिखा है, देखिए, प्रेरितों के काम 1 मिनट, वो मैं 1 मिनट प्रेरितों के काम 28, 2 साल तक लिखा हुआ है उसमें। हाँ 30 एंड हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते। अब आप स्वयं इन बातों के द्वारा परमेश्वर के राज्य का महत्व क्या है आप इसको समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई की शुरुआत ही राज्य के समाचार से किया। व्यक्तिगत रूप से भी सुसमाचार में प्रभु ने राज्य को इस्तेमाल किया, जिक्र किया। सब गांव में, शहरों में इसी के लिए मैं भेजा गया हूं। जब चेलों ने कहा मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, तो दूसरी बातों में ये बात को, अहम बात उसने शामिल किया, तेरा राज्य आए। इतना ज्यादा व्यापक रूप से दृष्टांतों में प्रभु ने अपने सेवकाई के दिनों में राज्य के बारे में प्रकट किया कि सब लोगों ने सुना। और क्रूस के ऊपर जब वो चोर मर रहा था तो उसने कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आया तो मुझको भी स्मरण करना। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक एक ही विषय पर अपने चेलों से बातें करता रहा। भोर से लेकर सांझ तक वो चेलों से, लोगों से मिलता हुआ एक ही बात करता रहा।
3 महीने तक आराधनालय में विवाद करता हुआ राज्य के विषय में समझाता रहा। 2 साल तक बिना रोक टोक के परमेश्वर के राज्य के विषय में बताता रहा। कम से कम इन वचनों के द्वारा अब महसूस हो रहा सचमुच में परमेश्वर के राज्य का महत्व बहुत बहुत बड़ा है, जिसको शायद हमने अब तक नहीं समझा। अब ये राज्य जो है बच्चों के लिए है। मरकुस सुसमाचार 10 अध्याय 14 वचन में पढ़ते हैं, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। लूका सुसमाचार 12 अध्याय 32 वचन में पढ़ते हैं, हे छोटे झुंड, 12:32 लूक, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर पिता को यह भाया है कि तुमको राज्य दे। आखिरी रात जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे, लूका सुसमाचार के 22 अध्याय उसके 28 और 29 में प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ ये प्रतिज्ञा की, जैसे तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। जो राज्य मेरे पिता ने दिया है वही राज्य मैं तुमको भी देता हूं। जय पाने वाले विश्वासियों के लिए, जैसा मैं जय पाकर सिंहासन पर बैठा हूं मेरे पिता के सिंहासन पर, वैसे तुम भी मेरे राज्य में उस सिंहासन पर बैठोगे। लेकिन शैतान भरमाने के द्वारा, ये संसार के राज्यों को दिखाने के द्वारा इस राज्य से हमको दूर करना चाहता है। उसने ये परीक्षा जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी लेकर आया था। पढ़िए लूका सुसमाचार का 4 अध्याय 5, 6 और 7। लूका सुसमाचार 4 अध्याय 5, 6 और 7। तब शैतान प्रभु यीशु मसीह को ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखा दिए। पल भर में जगत के सारे राज्य दिखा दिए। उस बात को आप गौर करिएगा, जगत के सारे राज्यों की समय सीमा जो है पल भर का है। वो चाहे उसकी महिमा बोलिए, चाहे उसकी शान बोलिए, चाहे उसका ज्ञान बोलिए, चाहे संसार का धन, कुछ भी बोलिए, चाहे उसका सामर्थ्य, पावर बोलिए, द पावर ऑफ द वर्ल्ड, पल भर का है। बस 6 वचन में सब दिखा दिया। और शैतान ने हमारे प्रभु से कहा, मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझको दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। ये संसार और संसार के राज्य जो हैं वो शैतान का है। यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। तो अब ये 2 बातें बिल्कुल पक्की हो गई है। एक है शैतान का राज्य जो ये वर्तमान संसार है, और दूसरा हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य है जो अब आने वाला है। ये शैतान का राज्य जो है वो पल भर का है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य जो है वो सदा सर्वदा का है। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का 15 वचन। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसका 15 वचन। जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में मैं इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु यीशु का और उसके मसीह का हो गया है, और वो युगान युग राज्य करेगा। सारे जगत के राज्य जो हैं वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के हो जाएंगे, और हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने जयवंत विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा राज्य करेगा, युगान युग तक राज्य करेगा। कंपेयर करिए अब इस दोनों को। एक शैतान का राज्य है जो पल भर का है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य है जो सदा सर्वदा का है। आप कौन से राज्य में रहना चाहते हैं? किस राज्य को आप ढूंढ रहे हैं? इस संसार के राज्य में भी महिमा है, वैभव है, शान है, सामर्थ है, सब कुछ है, लेकिन ये सारे राज्य हमारे प्रभु के एक दिन हो जाएंगे। यदि आप इस परमेश्वर के राज्य को ढूंढ रहे हो, इसमें प्रवेश करना चाहते हैं, इसमें बड़ा बनना चाहते हैं,
इसके विशेष अधिकारों को आप अनुभव करना चाहते हैं, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सबसे पहले इस राज्य को ढूंढो, इस राज्य के आने के लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने चाहा तो कल के दिन इस राज्य में प्रवेश कैसे करेंगे, इस राज्य के नियम क्या है और ये राज्य कब आएगा, इनके बातों को और थोड़ा सा विस्तार से हम सुनना चाहते हैं। प्रभु इस विषय में हमारी बड़ी सहायता करे। आज हम निर्णय ले सकते हैं, प्रभु जी मैंने सुना शैतान का राज्य भी है और आपका राज्य भी है, लेकिन मैं आपके राज्य में प्रवेश करना चाहता हूं, आपके राज्य में सदा सर्वदा रहना चाहता हूं। मुझे मालूम है आपका राज्य आने वाला है। इस निर्णय के साथ हम प्रियो इसी राज्य को ढूंढते हुए, इसी राज्य को बनाते हुए, इसी राज्य के बढ़ोतरी के लिए हम अपने बाकी का जीवन समर्पित करेंगे। प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, एक अच्छा इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना परमेश्वर के राज्य का हमको मिला। उसका महत्व बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। आपने अपने सेवकाई का आरंभ ही इसी राज्य के जिक्र से किए, चाहे वो व्यक्तिगत सुसमाचार सुनाने में हो, या गांव गांव शहरों में जाने की बात हो, या प्रभु जी दृष्टांतों की बात हो, प्रार्थना की बात हो, सब में आपने राज्य के विषय में विस्तार से बातें की। जी उठ के राज्य की बातों को ही बताते रहे। पौलुस 3-3 महीने, 2-2 साल तक परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा। ओ दयालु पिता, इसलिए आपने कहा तुम सबसे पहले मेरे राज्य को खोजो, तब ये सारी वस्तुएं मैं तुमको दे दूं। प्रभु जी इस राज्य में प्रवेश कैसे करेंगे, इस राज्य के नियम क्या हैं, जिस राज्य के लिए आपने हमको बुलाए हैं उसके योग्य चाल चलना हमको कम से कम इन अंतिम दिनों में सिखाइए, ताकि हम बाकी के कुछ दिन वेस्ट ना करते हुए इस राज्य के योग्य चाल चलते हुए उसकी हम तैयारी कर सके। वचन की रक्षा के लिए इस विनती और प्रार्थना को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबों को। जय मसीह। हरे जय मसीह।